आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। क्लाइमेट चेंज से साइबर सिक्योरिटी तक कोई संकट अब अकेले देश का नहीं। सीएम योगी बोले, न्याय ही मानवता की समस्याओं का असली समाधान है। सीतापुर में सामूहिक विवाह, 484 जोड़ों ने लिए 7 फेरे और 9 मुस्लिम जोड़ों का हुआ निकाह। सरकार देगी 1 लाख रुपए की सहायता। मंत्री सुरेश राही और राकेश राठौड़ ने किया उद्घाटन। एएमयू में उर्दू किताब मेला, मुशायरा और शाम गजल रहेगा आकर्षण का केंद्र। एनसीपीयूएल डायरेक्टर बोले, मीट द ऑथर से लोग मशहूर साहित्यकारों से मिल सकेंगे। मुजफ्फरनगर में एसआईआर पर जमीयत उलेमा ने लगाए 22 कैंप। बोले, बीएलओ अब तक आधे घरों तक भी नहीं पहुंचे। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने आज प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद दी है और बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनसे मिलकर जन्मदिन की बधाई दी है। आनंदीबेन पटेल जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इसके पहले वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। वहीं गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहीं और उससे पहले वो गुजरात सरकार में मंत्री भी रही हैं। उनका जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात में हुआ था। और लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के चीफ जस्टिस के 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और ग्लोबल इश्यूज पर सीधी बात रखी है। सीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद, कोई भी समस्या अब सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की है। अगर कोई आंखें बंद करेगा तो संकट उसे भी निगल जाएगा। सीएम योगी ने जोर दिया कि न्याय ही मानवता की समस्याओं का असली समाधान दिखा सकता है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी ने इसके सामने, हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। रुड़की से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जीवन दीप सेवा न्यास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की है। सीएम ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी से आशीर्वाद भी लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों का कायाकल्प जारी है। कुंभ को लेकर धामी ने तैयारियों की समीक्षा होने की पुष्टि की और भव्य और सुरक्षित कुंभ कराने का भरोसा दिया। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है, इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर मां शारदा के तट पर, पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य समारोह हुआ, जहां कुल 484 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। कार्यक्रम का उद्घाटन दो मंत्री सुरेश राही और राकेश राठौर ने किया है। खास बात यह रही कि 9 मुस्लिम जोड़ों ने भी निकाह पढ़ा और सरकार की ओर से हर जोड़े को 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी और सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सामूहिक शादी का कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय जनप्रतिनिधि हमारा माननीय जनप्रतिनिधि जितना भी लोग हैं तो मैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ हमारा मुख्य विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों को मेहनत के माध्यम से जो आज 500 जोड़ियों का सामूहिक शादी का कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया गया। देखिए मतलब जो शासन का नीति है, नीति के क्रम पे 1 लाख का बराबर मतलब लागत का जो चीजें मतलब इन लोगों को दिया गया है। इसमें विभिन्न सामान है, तो घर चलाने के जितना भी सामान है मतलब शासन का निर्देश के क्रम पे। वाराणसी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता यात्रा निकाली गई है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक अवधेश सिंह की अगुवाई में निकली इस यात्रा में 15,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। बसनी तिराहे से कुआर बाजार तक माहौल पूरी तरह देशभक्ति में डूबा दिखा। मंत्री स्वतंत्र देव बोले, भारत माता की जय कोई नारा नहीं, मंत्र है। आजादी के दीवानों को आगे लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। क्या उद्देश्य? देखिए, सरदार पटेल की जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती के वर्ष पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके आने के बाद जो देश के लिए लोगों ने काम किया, ऐसे महापुरुषों का जो देश समाज के हित में काम किया, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई महापुरुषों की उनको उनकी समाज में ले जाना, उन्होंने जो देश के लिए किया, वह सरदार पटेल की 125वीं वर्ष पर, बिरसा मुंडा साहब का 150वीं वर्ष, वंदे मातरम का 150वीं वर्ष, ये सब नारा नहीं है। जौनपुर के मल्हनी से बड़ी खबर है। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का शानदार आयोजन हुआ है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाते हुए युवाओं को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर स्मार्टफोन की तरह आसान और सुरक्षित है। इससे खपत की सही जानकारी मिलेगी और मीटर रीडर की मनमानी खत्म होगी। ये व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और उपभोक्ता हित में है। पहले महीने में या दूसरे महीने में बिल बढ़ने का थोड़ा सा एक कारण यह है कि मान लीजिए कि स्मार्ट मीटर आपका 20 तारीख को किसी महीने का लगा और कई बार 20 तारीख तक का बिल और उसके पहले वाले महीने का बिल जो 2 महीने का कहीं कहीं भरते हैं लोग, तो वो जमा नहीं हुआ होता है। तो स्मार्ट मीटर में जैसे ही अगले महीने का 10 दिन का बिल आता है, पीछे का जो एरियर होता है, पीछे का जो नहीं जमा किया हुआ पैसा होता है, उसमें भी ऐड होकर के आता है। इसलिए पहले महीने दूसरे महीने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बिल बहुत बढ़ के आ रहा है। ऐसा है नहीं, आप विश्वास रखिए। तकनीक की आधुनिक व्यवस्था है। बिल की जो तमाम शिकायतों को दूर करने। अयोध्या में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के नेतृत्व में निकली एकता पदयात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगा हाथों में और भारत माता की जय के नारों से पूरा मार्ग गुंजयमान रहा। 6 किलोमीटर लंबी यात्रा के आधे रास्ते तक लोग ही लोग दिखे हैं। रास्ते भर पुष्प वर्षा, बच्चों का स्वागत और देशभक्ति के रंग ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल हुए और मीडिया से बात की है। आप लोग सब जानते हैं, देशवासी, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 2014 से अपने सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान समारोह पूर्वक हो और उनके योगदान को जन जन तक, जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इसका प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुआ। उससे पहले राष्ट्र नायक केवल एक परिवार के लोग होते थे और उन्हीं के योगदान की चर्चा सरकारें करती थी। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लौह पुरुष देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को जन्मदिन
मनाने का निर्णय लिया। नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कल्चरल एजुकेशन सेंटर में होने वाले अलीगढ़ उर्दू किताब मेला 2025 के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस AMU सर सैयद एकेडमी में आयोजित की गई, जिसमें मेले की तैयारियां और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की गई है। भारत सरकार के NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने बताया कि उर्दू किताब मेला 22 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा और इसमें प्रवेश बिल्कुल मुफ्त रहेगा। मेले में अलग अलग विषयों पर किताबें, बच्चों के लिए खास कार्यक्रम, अदबी रंग और मुशायरा और शामे गज़ल जैसे कई आकर्षण शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार मीट द ऑथर जैसे विशेष सेगमेंट के जरिए पाठकों की मुलाकात मशहूर साहित्यकारों से कराई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शम्स इकबाल, प्रोफेसर शाफे किदवई, डॉक्टर अहमद मुज्तबा और प्रोफेसर नवेद खान मौजूद रहे। अलीगढ़ में अगर उर्दू किताब मेला कर रहे हैं तो ये एक अभी तक नहीं हुआ था, ये भी बड़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि उर्दू का रिश्ता अलीगढ़ से बहुत गहरा रहा है। आप यहाँ उर्दू कल्चर महसूस करते हैं, तो ये मेरी एक इनिशिएटिव है कि उर्दू का इदारा अलीगढ़ में एक कर रहा है। तो ये समझिए कि मेरी एक ऐसी काविश है जिसको पहले होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो अब उसे पूरा करके हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन का मेला रहेगा? 9 दिन का मेला है। सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक एंट्री फ्री है, जिसमें हिंदुस्तान के कई रियासतों के, मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, तेलंगाना से भी लोग आ रहे हैं, गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, दिल्ली कश्मीर के भी लोग आ रहे हैं। ये तमाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में SIR प्रक्रिया को लेकर जमीयत उलेमा ने 22 जगह कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म भरने में मदद शुरू की है। जमीयत का आरोप है कि BLO अभी 50 से 55% घरों तक भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि नियम के मुताबिक 3 बार जाना जरूरी है। संगठन ने 544 नौजवानों को ट्रेनिंग देकर तैनात किया है और मांग की है कि SIR अभियान को 3 महीने और बढ़ाया जाए ताकि सभी मतदाताओं तक फॉर्म पहुँच सके। देखिए, अभी जो हमें अंदाज़ा हुआ है कि जनता जागरूक नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे फार्म BLO के द्वारा 2 फार्म देने हैं तो 1 फार्म दिया जा रहा है। ज़्यादातर जगहों से ये शिकायत है कि BLOs घर घर जो पहुंचने की बात है कि 3 मरतबा उन्हें पहुंचना है। अभी तक अधिकांश जगहों से जो रिपोर्ट है वो एक जगह भी 1 मरतबा भी नहीं पहुंच पाई। और मैं समझता हूँ झांसी GRP पुलिस ने ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों के खोए हुए 224 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे पुलिस अधीक्षक झांसी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुलिस टीमें गठित कर यात्रियों के खोए हुए 224 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बरामद हुए मोबाइलों को उनके स्वामियों को सौंप दिए गए हैं। ये 224 मोबाइल बरामद किया गया है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने झांसी बाग में दिवाली के पहले डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद 224 और जो गुमशुदा मोबाइल है ये बरामद हुए थे और इनका जो लगभग अनुमानित कीमत इनकी 27 लाख। और झांसी से बड़ी खबर है, कानपुर जोन ADG आलोक सिंह और IG आकाश कुमार कुलहरी के निर्देश में स्वाट और बड़ागांव पुलिस की संयुक्त टीम ने मवई रोड पर चेकिंग के दौरान 2 गैंगस्टरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इलाके में लगातार चोरी की वारदातें कर रहे थे। इको गाड़ी भी बरामद हुई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। गांधीनगर से गढ़मऊ की ओर जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे इशारा करके रोकने का प्रयास किया गया पूछताछ के लिए, किंतु वो गाड़ी रुकी नहीं और अपने गाड़ी को मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति। तो जैसे ही उन्होंने अमरोहा के हसनपुर में हालत गंभीर होते जा रहे हैं। शेखुपुर झकड़ी गांव पिछले 1 हफ्ते से जबरदस्त बुखार की चपेट में है। लगभग 50 से 60 ग्रामीण तेज बुखार से पीड़ित हैं। कई परिवार पूरे के पूरे बीमार पड़ चुके हैं। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग मौके पर नहीं पहुंचा और ग्रामीण घरों में ही ड्रिप लगवाकर इलाज कर रहे हैं। CSC प्रभारी ने मेडिकल कैंप लगाने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे का मानवीय चेहरा सामने आया है। फरियाद लेकर पहुंची पैरों से दिव्यांग महिला को DM ने तुरंत ट्राईसाइकिल और बैसाखी
उपलब्ध कराई है। एट निवासी महिला की परेशानी सुनते ही डीएम ने तत्काल मदद दिलाई। सहायता पाकर महिला ने जिलाधिकारी का धन्यवाद किया। मामला उरई स्थित डीएम कार्यालय परिसर का है। तो ये साइकिल मिली है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और किसको धन्यवाद देना चाहती हैं? डीएम साहब जी, और क्या मिला है आपको इसके अलावा? बैसाखी मिली है। जी, कहाँ की निवासी हैं आप? एक और उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर है। बबेरू मार्ग की खराब सड़क पर लोगों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। मुरवल गांव में गड्ढों से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर ही वृक्षारोपण कर दिया। लगातार बढ़ते गड्ढों से पैदल चलना मुश्किल है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब काम तभी होगा जब प्रशासन हालात को गंभीरता से ले। समाजसेवी एएस नौमानी ने भी कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एएस नौमानी बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बल्कि प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि पूरे प्रदेश में जितने भी सारे गड्ढे हैं उस गड्ढे को मुक्त करो। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग मुरौल में यहाँ पर खड़े हैं। अब मुरौल का ये मेन चौराहा है। इस रोड से लगभग लाखों की तादाद में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के रात तक लोग लाखों की तादाद में निकलते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर है। गोरक्षक दल के पदाधिकारी दीपक मिश्रा और ग्राम पंचायत सचिव के बीच तीखी कहासुनी हुई है और फायरिंग के भी आरोप लगे हैं। दीपक मिश्रा का दावा है कि गौशाला में अनियमितताओं की जांच करने पहुंचे तो सचिव और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उन पर गोलियां चलाई हैं। उन्होंने एसडीएम और सीओ करहल को शिकायत दी है। देर रात पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मामला बरनाहल इलाके के भगवती गौशाला का बताया जा रहा है। बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके में मिनी बाईपास पर देर रात 2 समुदायों के बीच हंगामा हो गया है। एक युवती को जिम से ले जाने के आरोप पर दोनों पक्ष भिड़ गए और हिंदुवादी संगठन के लोग हाईवे पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की तो हालात और बिगड़ गए। रात में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और युवती के भाई ने जिम ट्रेनर के खिलाफ तहरीर दी है। वहां पर ये पता लगा है कि एक महिला जो कि 15 दिन पहले अपने घर से किसी के साथ में चली गई थी और उसके भाई को ये पता लगा कि वो किसी जिम के अंदर जिम ट्रेनर है और एक जिम ट्रेनर के साथ में उसका रिलेशन था, उसके साथ में वो गई थी। इस चीज को लेके इनका विवाद था जिसके कारण वहां पे मारपीट हो रही थी। इस प्रकरण में थाने पर आकर मुरादाबाद जिले के कुंदरकी ब्लॉक के रहने वाले इब्न हसन मलिक को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार लोक आयोग समिति के अध्यक्ष अनस मलिक ने डॉक्टर इलियास निदेशक की संस्तुति पर लोक आयोग समिति का इब्न हसन मलिक को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इब्न हसन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अध्यक्ष ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। इब्न हसन मेरा नाम है, कुंदरकी के रहने वाले हैं। अनस मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से ये प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किस चीज और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप? मानव अधिकार लोक आयोग समिति आपको जी जो जिम्मेदारी दी जाती है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसको मैनपुरी में ग्रामीण बैंक में 2 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया गया है। सोजी और पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। एक अन्य साथी अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है। थाना कुरावली इलाके के इस केस पर एएसपी राहुल मिठास ने बताया कि टीम लगातार दबिश दे रही है और जल्द बाकी आरोपी भी पकड़ में आएंगे। हमारी एसओजी और थाना कुरावली की टीम के संयुक्त प्रयास से इसमें सफलता हासिल हुई है और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना है उसको और उसकी पत्नी वो दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्ज़े में जो बैंक से इन्होंने डीवीआर लिया था और प्लस जो बैंक में इन्होंने ताले तोड़े थे वो सभी बरामद हुए हैं। इसमें एक अन्य अभियुक्त जो इस मुन्ना का रिश्तेदार है। मुजफ्फरनगर में फोर्टिस हॉस्पिटल, मानेसर, श्री साईं हॉस्पिटल और रेज इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर बच्चों के लिए मुफ्त हृदय जांच कैंप आयोजित किया है। सैकड़ों बच्चों की कार्डियक स्क्रीनिंग की गई जिसमें कई गंभीर समस्याएं पहली बार सामने आई हैं और तुरंत इलाज शुरू किया गया है। इस पहल में डॉक्टर गिरीश कुमार, डॉक्टर दीपक ठाकुर और रेंज इंडिया फाउंडेशन की शिप्रा चौहान की अहम भूमिका रही है।
शीर्षक कैंप था जो श्री साई हॉस्पिटल में लगाया गया है। डॉक्टर ग्रीश और डॉक्टर दीपक ठाकुर की मदद से फोर्टिस, मानेसर और रेज इंडिया फाउंडेशन ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे जो हृदय रोग से ग्रसित बच्चे हैं उनके हम मदद के लिए काम करते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट लिटिल हार्ट बीट है जो हम पहले से भी काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे और आज हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। कितने बच्चों को देखेंगे आप हम सर देखेंगे जो आर्थिक रूप से ठीक नहीं बच्चे होंगे उन सबकी हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की फाउंडेशन है आपका, किस तरह वर्क करती है? सर हमारी फाउंडेशन 11 साल पुरानी है जो अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करती है। शिक्षा की दिशा में भी बहुत काम करती है और हेल्थ में भी बहुत काम करती है। आज हम जो कैंप लगा रहे हैं ये हेल्थ के लिए। तो ये कार्डियोलॉजी का कैंप है, बच्चों के जो दिल की बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड कैंप है। हमारे यहाँ डॉक्टर दीपक ठाकुर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में, वहाँ से वो वैसे तो हर महीने आते हैं। आज कैंप निःशुल्क लगाया गया है तो उसमें बच्चों की जो भी दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका निवारण करते हैं। आज बच्चे जो भी आएंगे और जिनको अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनमें लगभग 5 से 6 बच्चों। जालौन में विशेष प्रंगाण पुनरीक्षण अभियान SIR 2026 के तहत जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने BLO द्वारा घर घर बांटे गए एन्यूमरेशन फॉर्म का जमीन पर जाकर निरीक्षण किया है। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी पात्र मतदाताओं का फॉर्म समय से जमा कराया जाए और हर फॉर्म का डिजिटाइजेशन तुरंत पूरा हो। उन्होंने कहा कि सूची में मृत, डुप्लीकेट या शिफ्टेड नाम बिल्कुल ना रहें और नाम, आयु, रिश्तेदारी और फोटो से जुड़ी सभी त्रुटियां 100% सही की जाएं। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार और SDM नेहा ब्याडवाल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदारों का आतंक बढ़ गया है। नगीना के बगाला गांव में खेत में काम कर रहे किसान के सामने अचानक 2 गुलदार आ गए। दोनों गुलदारों को दौड़ते देख किसान के होश उड़ गए और उसने घबराते हुए मोबाइल से वीडियो बना लिया। आबादी वाले इलाके में गुलदारों की मौजूदगी का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।